यह दुनिया का सबसे बेवकूफ लड़का था। इसने जानबूझकर दूध की बोतल जमीन पर गिरा दी। उसकी माँ ने उसे बहुत डांटा। समय बीत गया और आज वही लड़का 50 साल का आदमी बन चुका है और आज भी उतना ही नासमझ और बेवकूफ ही है। फैक्ट्री का ठेकेदार उसकी मजदूरी काट लेता था और आदमी बस फैक्ट्री के गेट पर खड़ा होकर गालियां देता रहता था। जो लोग खुद को उसके दोस्त कहते थे वे भी उसका मजाक उड़ाते थे। कहते थे कि आदमी को जिंदगी में सिर्फ 15 शब्द आते हैं और उनमें से 12 गालियां। एक दिन पार्क में आदमी की मुलाकात 95 साल की मार्गरेट से हुई। मार्गरेट मुस्कुराकर बोली, तुम हर कबूतर को नाम देते हो, इसका मतलब तुम्हारा दिल बहुत नरम है। जब मार्गरेट को पता चला कि आदमी पढ़ना लिखना नहीं जानता तो उसने उसका मजाक नहीं उड़ाया, बल्कि वह हर हफ्ते बिना नागा आदमी के पास आती और उसे किताबें पढ़कर सुनाती। किताबों के शब्द आदमी के दिमाग में ऐसे उतरने लगे जैसे बंजर जमीन पर पहली बार धूप पड़ी। धीरे धीरे आदमी किताबों के शब्दों से एक ऐसे दोस्त को समझाने लगा जो अपनी जान देना चाहता था। आदमी उन्हीं शब्दों से लोगों की तानों का जवाब देना भी सीख गया, लेकिन शब्दकोश उसके लिए बहुत मुश्किल था। इसलिए उसने वह किताब मार्गरेट को लौटा दी। मगर मार्गरेट ने हार नहीं मानी। वह एक रोमांचक उपन्यास ले आई और उसके सबसे दिलचस्प हिस्से पढ़कर आदमी के अंदर पढ़ने की चाह फिर से जगा दी। जितना ज्यादा समय आदमी मार्गरेट के साथ बिताने लगा उतना ही उसे महसूस हुआ कि उसकी शिकायतों से भरी जिंदगी में रोशनी भर गई है। अपनी माँ की मौत से पहले आदमी उनसे भी सुलह कर पाया। फिर मार्गरेट ने आदमी को एक भारी लोहे का डिब्बा दिया। उसके अंदर वही माँ का प्यार था जिसे आदमी पूरी जिंदगी ढूंढता रहा था। असल में मार्गरेट हमेशा आदमी से प्यार करती रही थी, बस उसे जताना नहीं आता था। कुछ समय बाद मार्गरेट ने शांति से बताया कि उसे मोतियाबिंद हो गया है और उसकी आंखों की रोशनी धीरे धीरे चली जाएगी। जिस इंसान के लिए किताबें ही जिंदगी थी उसके लिए यह किसी तबाही से कम नहीं था। उसी पल आदमी ने फैसला किया। वह रात रात भर जाकर मार्गरेट के लिए एक खास नोटबुक बनाने लगा और उसने तय किया कि अब वही मार्गरेट को पढ़कर सुनाएगा। कई बार अटकने के बाद जब आदमी ने जिंदगी का पहला पूरा पैराग्राफ सही से पढ़ा तो मार्गरेट बहुत खुश हुई। जब उसे वह नोटबुक दी गई तो उससे आंखें बंद करने को कहा गया। फिर आदमी इतनी सहजता से पढ़ने लगा कि शब्द खुद ब खुद बहने लगे। मार्गरेट के चेहरे पर सुकून और खुशी साफ दिखाई दे रही थी। लेकिन एक दिन पार्क से मार्गरेट अचानक गायब हो गई। काफी खोज के बाद आदमी उसे एक वृद्धाश्रम में मिला। उसे देखते ही मार्गरेट बच्चे की तरह मुस्कुरा दी। बिना कुछ पूछे आदमी ने उसे अपने घर ले आया। रास्ते में दोनों ने कई कविताएं याद की। यह प्रेम नहीं था, लेकिन प्रेम से भी ज्यादा गहरा और लंबे समय तक रहने वाला था। मार्गरेट ने आदमी को पढ़ने के जरिए दूसरी जिंदगी दी और अब आदमी उसकी आंखें बनकर इस अच्छाई को आगे बढ़ाने का फैसला कर चुका था।